मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सतत ज्ञान में। देखिए, हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। ठीक, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, क्रिया होती क्या है। क्रिया की अगर परिभाषा देखा जाए तो जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। तो अगर साधारण रूप में हम देखें तो क्रिया जो होती है वो कार्य होती है। यदि कार्य हो रहा है तो क्रिया है, नहीं है तो नहीं। किसी भी वाक्य को आप देखेंगे तो वहां पर आप क्रिया पाएंगे, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण होगा। ठीक, अब उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिया क्या है। देखिए, रश्मि को दौड़ना पसंद है, इसी प्रकार आभा को जॉगिंग करना पसंद है, दीपक को टहलना पसंद है। तो ये दौड़ना, जॉगिंग पसंद, ये क्या है? कार्य हैं, किसी के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। और कार्य जो होता है वही क्रिया होती है। किसी को खाना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को टहलना पसंद है, किसी को उठना पसंद है। क्या है ये सब? जो टहलना, खाना पीना, उठना, सोना, ये क्या है? कार्य है और यही क्रिया है। देखिए, मनु का भोपाल जाना तय है, तो जाना यहाँ पर क्या है? ये कार्य हो रहा है। जाना ये क्रिया हो गया। मोहन का मैच खेलना निश्चित है, तो खेलना कार्य हो गया, ये क्रिया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिया क्या है। ठीक, अब अगला हम देखते हैं क्रिया का धातु रूप। देखिए, धातु रूप क्या होता है। साधारण तौर पर हम जो देखते हैं कि किसी भी वाक्य में क्रिया का जो रूप प्रयुक्त होता है वो साधारण रूप होता है। अगर उसी क्रिया से ना प्रत्यय हटा दिया जाए तो हमारा क्रिया का धातु रूप बन जाता है। यानी जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु रूप कहते हैं। जैसे दौड़ना से ना हटा दीजिए तो बन जाएगा दौड़। दौड़ क्या है? क्रिया का धातु रूप है। खेलना, खेलना से ना प्रत्यय हटा दिया जाए तो बनेगा खेल। खेल क्या है? क्रिया का धातु रूप है। खाना से ना हटाइए, बनेगा खा। खा क्या है? क्रिया का धातु रूप। जाना से जा, पढ़ना से पढ़, तो ये क्या है? दौड़, खेल, खा, जा, पढ़, सो, उठ, बैठ, ये सब क्या है? ये क्रिया का धातु रूप है। तो फिर क्रिया का साधारण रूप क्या होता है? देखिए, क्रिया के धातु रूप में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का साधारण रूप प्राप्त होता है। जैसे दौड़ना, खेलना, खाना, जाना आदि। दौड़ में ना लगा दीजिए प्रत्यय, दौड़ना। खेल में ना प्रत्यय लगाइए, खेलना। खा में ना प्रत्यय लगाइए, खाना। जा में ना प्रत्यय लगाइए, जाना। पढ़ में ना प्रत्यय लगाइए, पढ़ना। तो ये सब क्या हो गए? जब ना लगा दिया जाता है। देखिए, साधारण रूप से एक ये समीकरण दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं कि साधारण रूप होता है उसमें धातु रूप और प्रत्यय ना। ठीक, अगर प्रत्यय ना हटा देंगे आप तो बन जाएगा धातु रूप, और प्रत्यय ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा साधारण रूप। ये कुछ कन्वर्जन है उदाहरण के तौर पर, जैसे लिखना, लिख धनना, पढ़ना, पढ़ जमाना, सोना, सो जमाना। तो क्या हो गया? ये हमारा हो गया धातु रूप, ये हमारा हो गया साधारण रूप। देखिए, क्रिया के प्रकार की अगर बात की जाए तो सहायक क्रिया जो पहली प्रकार है, तो देखिए ये तो साधारण क्रिया के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया का जो प्रकार होता है वो मुख्य रूप से कर्म के आधार पर होता है, जो कि होता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगले वीडियो में हम लोग सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, तो ये क्रिया के जो भेद हैं इन्हें पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम में एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि क्रिया का कौन सा रूप इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, या फिर आपसे एक वाक्य दे करके उसमें पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के स्थान, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है, नंबर एक। दूसरी चीज, यह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है और
पूर्ण करती है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ जाता क्या है? मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया। देखिए, जिस प्रकार हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में देखते हैं डू, डज, डिड। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, have, has, had, have been, has been, had been, will, shall, ought, could, may, might, ये सब क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। उसी प्रकार हिंदी में भी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे है, रहे थे, रहे हैं, चुका था, चुके थे, चुके हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। जैसे राम घर जाता है, जाता मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया हो गई। बच्चे हंस रहे हैं, हंसना उनकी मुख्य क्रिया है। रहे थे, हंस रहे थे क्या है? सहायक क्रिया हो गई और हंसना मुख्य क्रिया। वह अब तो लिख चुका होगा, तो इसमें लिखना क्या हो गई? मुख्य क्रिया। चुका होगा, ये सहायक क्रिया हो गई। और देखिए 2 एग्जाम्पल देखते हैं। दीपक जा रहा होगा, तो जा रहा होगा क्या है? सहायक क्रिया। और जा में रहा होगा सहायक क्रिया है और जा मुख्य क्रिया। मैंने पत्र पढ़ लिया है, तो लिया है क्या है? ये सहायक क्रिया है और पढ़ जो है ये मुख्य क्रिया है। ठीक, तो किसी भी वाक्य में आप देखेंगे सहायक क्रिया बाद में आती है और मुख्य क्रिया पहले आती है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अब देखिए क्रिया का दूसरा रूप, हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया को अगर परिभाषित किया जाए, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। माने कि एक क्रिया आपकी ये हो गई और दूसरी क्रिया ये हो गई। जब 2 क्रियाएं मिल जाती हैं तो क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है। देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संयुक्त क्रिया क्या है। तो अनुराग को पढ़ने दो, पढ़ना और दो, तो ये पढ़ने दो क्या हो गए? 2 क्रिया, एक क्रिया पढ़ना हो गई, दूसरी क्रिया दो, तो ये मिल करके क्या हो जाती है? संयुक्त क्रिया। लिख और डाला, तो लिख जो है पहली क्रिया हो गई, डाला दूसरी क्रिया हो गई, है क्या? सहायक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से 2 क्रियाएं मिली तो बन गई संयुक्त क्रिया। अगला उदाहरण देखते हैं। उसे जाने दो। देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है कि जाने दो यहाँ पर सहायक क्रिया होगी, नहीं। सहायक क्रिया कौन सी होती है? चुका है, चुके हैं, चुका थे, चुके थे, रहे हैं, रहा है, रहे थे, तो ये क्या है? ये सहायक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर जाने दो, तो जाने दो ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। इस वजह से ये दोनों मुख्य क्रियाएं मिल करके क्या बना रही हैं? संयुक्त क्रिया। वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूद क्या है? क्रिया है, पड़ा भी क्या है? क्रिया है। 2 क्रियाएं मिल गई वाक्य में और बन गई संयुक्त क्रिया। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद भी एक क्रिया है, पड़ा भी एक क्रिया है, दोनों क्रियाएं मिली तो हो गई संयुक्त क्रिया। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा वह पेड़ से कूद पड़ा, बताइए इसमें क्रिया कौन सी यूज हुई है? तो आपको बताना पड़ेगा कि इस वाक्य में जो है संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। मैंने किताब पढ़ ली है। देखिए पढ़ ली और है तो हो गई सहायक क्रिया। पढ़ जो है एक क्रिया हो गई, ली दूसरी क्रिया हो गई और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? सहायक क्रिया। देखिए क्रिया का तीसरा प्रकार जो हम देख रहे हैं वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया परिभाषा देखिए, जब कर्ता एक कार्य को पूर्ण करके दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। माने कि वाक्य में देखिए लगेगा कि 2 कार्य हो रहे हैं, 2 क्रियाएं आएंगी, 2 कार्य हो रहे हैं, तो जो उन 2 कार्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त होंगी उनमें जो पहली क्रिया होगी वो क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब देखिए इसको उदाहरण से हम समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वह भोजन करके या वह भोजन कर कर सो गया।
देखिए 2 कार्य हुआ है। पहला तो भोजन किया है, ठीक, दूसरा सोया है। तो पहले कौन सा हुआ? भोजन करना, भोजन किया तो पहला हो गया। दूसरा सोया है, तो पहली क्रिया और दूसरी क्रिया ये हो गई। तो पहली क्रिया कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इसको एक ट्रिक भी है पहचानने की कि अमूमन ऐसे वाक्य में आप देखेंगे जहाँ भी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ कर के, ठीक, या कर ये शब्द प्रयोग होगा। तो अगर ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण में, दीपक पढ़कर खेलने गया। पढ़कर खेलने गया। देखिए पढ़ कर और खेलने, 2 चीजें आ गई। अब प्रथम क्रिया हो गई पढ़कर, द्वितीय क्रिया हो गई खेलने गया। तो यहाँ पर पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर में देखिए तो कर लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि पूर्वकालिक क्रिया हो गई, अगर ट्रिक से आप करना चाहें तो। तीसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक हंसकर बोले। अध्यापक हंसकर, पहले उन्होंने हंसा फिर बोला। तो पहली क्रिया हो गई हंसकर, दूसरी क्रिया हो गई बोले। तो हंसकर ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया, ये पहली क्रिया है। और हंसकर में आप देखेंगे तो कर लगा हुआ है। फिर अगला उदाहरण देखते हैं, वह पढ़कर खेलेगा। वह पढ़कर खेलेगा। तो पढ़ना पहली क्रिया हो गई, खेलना दूसरी क्रिया हो गई। और पहली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो पढ़कर, इसमें कर भी लगा हुआ है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि ट्रिक्स क्या हैं, कहते किसे हैं, तो फिर आप प्रश्न नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला प्रकार देखते हैं कौन सा है। वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर परिभाषा देखी जाए तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कि देखिए स्वयं कर्ता कार्य नहीं कर रहा है लेकिन किसी को प्रेरणा दे रहा है कि तुमको ये काम करना है। तो जहां पर ऐसी क्रिया का प्रयोग हो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखिए उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अमित नौकर से कपड़े धुलवाता है। यहाँ कर्ता क्या है? अमित संज्ञा है। नौकर क्या है? नाम है, ये भी संज्ञा है। और आपने कारक में पढ़ रखा है कि करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण कारक है। नौकर कपड़े धुलवाता है। कपड़ा क्या धुलवाता है? प्रभाव किस पर पड़ रहा है क्रिया का? कपड़े पर, तो ये कर्म हो गया। धुलवाता है ये क्या है? क्रिया है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे? क्योंकि अमित जो है स्वयं कपड़ा नहीं धुलता है, धुलवाता है। ठीक है, जहाँ वाता टाइप का शब्द बाद में लग जाए वहां पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर धुलवाता क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा देखें, ठेकेदार मजदूरों से मकान बनवाता है। मजदूरों से, देखिए ठेकेदार स्वयं नहीं बनाता है, मजदूरों से क्या है? बनवाता है। तो ठेकेदार नाम हो गया, ये कर्ता हो गया। मजदूर नाम है, संज्ञा है, ये करण हो गया। मकान नाम है, ये क्या है? कर्म है। प्रभाव क्रिया का इसी पर पड़ रहा है। बनवाता है, बनवाता क्या है? क्रिया है। और कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए वाता है। तीसरा उदाहरण देखिए, प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है। तो यहाँ प्रिया क्या है? कर्ता है। और खिलाती क्या है? क्रिया है। और क्रिया कैसी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि खिलाती है, खिलाती है तो फिर प्रेरणार्थक कहाँ हुआ? वो तो स्वयं खिला रही। देखिए प्रिया स्वयं खाती है तब तो प्रेरणार्थक नहीं होगा। तोते को खिलाती है ये होगा। तोते को खिलवाती है ये भी होगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर 2 प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए पहला यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? खिलाती है, यानी स्वयं नहीं खा रही, तोते को खिला ही रही है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगर प्रिया तोते को अमरूद खिलवाती है तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो प्रेरणार्थक क्रिया तो है लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक
क्रिया है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। स्वयं खाती है तब तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, लेकिन खिलाती है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और खिलवाती है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए अब क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया में कैसे बदलते हैं, जैसे सोना, सोना से सुलवाना, काटना से कटवाना, लिखना से लिखवाना, दौड़ना से दौड़वाना। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब अगला है देखिए प्रकार में अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया परिभाषा अगर देखी जाए, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का अनुकरण करती है तो वहाँ अनुकरणात्मक क्रिया होती है। यानी अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, जो एक क्रिया दूसरे क्रिया का अनुकरण करे। अब उदाहरण से अगर इसको समझने का प्रयास करें, देखिए दीपक गाना गुनगुना रहा है, तो गुन गुना क्रिया हो गई गुन और गुना हो गया, अनुकरण हो रहा है यहाँ पर, इसलिए अनुकरणात्मक हो गया। गौरव दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटा, देखिए शब्द एक ही होंगे क्रिया का और दूसरी क्रिया में न की मात्रा लग जा रही है। गुनगुना रहा है, खटखटा रहा है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। तो ये सब क्या है, अनुकरण, एक क्रिया का दूसरी क्रिया अनुकरण कर रही, इसलिए ये अनुकरणात्मक क्रिया है। तो ये क्रिया के 5 प्रकार थे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिया के कर्म के आधार पर कौन से प्रकार होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के साथ। तब तक नमस्कार।